ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और एक सिद्ध योग साधक हूँ। और ये जो सत्संग है ये हमारी ध्यान से और गुरु मंत्र से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर है। तो सिद्ध योग साधक हैं हम। सिद्ध योग का मतलब होता है कि गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला ऐसा योग जिसमें जो कुछ भी गुरु की उपलब्धि होती है वो शिष्य को प्राप्त होती है, लेकिन जो भी कष्ट गुरु उठाता है उन उपलब्धियों के लिए, वो कष्ट जो है वो शिष्य को नहीं उठाने पड़ते। अगर शिष्य गुरु की कसौटी पर खरा उतरे, उनकी आज्ञा अनुसार एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा पात्र बने, तो गुरु जो है वो अपना सब कुछ अपने शिष्य में दे देते हैं, अपना पूर्ण रूपांतरण जो है वो शिष्य में कर देते हैं। तो सिद्ध योग में अद्वैतवाद की बहुत महत्व है, और वो अद्वैतवाद सिर्फ पुरुष और प्रकृति का अद्वैतवाद नहीं है, या फिर शंकराचार्य जी ने जो अद्वैतवाद की बात की है सिर्फ उसी की बात नहीं है, बल्कि हम इसे अपर लेवल पे नहीं समझते, हायर कोर्ट में नहीं समझते, हम इसे लोअर कोर्ट में समझते हैं या लोअर लेवल पे समझते हैं। वो ये है कि गुरु और शिष्य जब पहली बार मिलते हैं तो गुरु एक शब्द देता है, एक मंत्र देता है, ध्यान की विधि देता है। उस समय गुरु देने वाला है कुछ तरीका, कुछ विधि देने वाला है, और जो शिष्य है वो गुरु की उस शिक्षा को अनुसरण करता है, उस पथ पर चलता है और उसमें रूपांतरण आता है। उसका जो रूपांतरण है वो जब कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद देने और लेने वाले में अंतर जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। शिष्य और गुरु का भेद जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, सिद्ध योग की परंपरा है, इसमें एक ही है। जब तक इसमें दो का भाव रहता है, गुरु और शिष्य का भाव रहता है, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। और जब गुरु और शिष्य का भेद खत्म हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं, तब जो है यात्रा पूर्ण समझनी चाहिए कि जो गुरु का है वो शिष्य का है, अब उनमें अंतर नहीं है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। तो ये सिद्ध योग उस अद्वैतवाद की धारणा पर चलता है। तो जो भी साधक आते हैं और गुरु जी का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अनेक बार कुछ लोगों की मैंने बात सुनी, वो कहते हैं कि हम एक स्थिति पर पहुंच गए हैं, या हम सहस्रार में पहुंच गए हैं, या हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, या हमें वैसा अनुभव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो पड़ाव है वो सहस्रार का नहीं है, या किसी भी क्षेत्र का, आज्ञा चक्र का आपने ध्यान में प्रवेश किया, समाधि में प्रवेश किया, ये निर्धारित नहीं करता है कि हमारी यात्रा कहाँ तक हुई है या हमें कहाँ जाना है। बड़ी स्पष्ट और सीधी बात है कि आपके अंदर जब गुरु पूर्ण रूप से झलकने लग जाएंगे, फिर वो चेतना का कोई भी पड़ाव हो, आप कहीं भी हो, सहस्रार पे हो, मूलाधार पे हो, स्वादिष्ठान पर हो, कहीं भी हो, लेकिन आपके अंदर पूर्ण रूप से गुरु जो है वो प्रस्तुत हो जाए और आप में और गुरु में भेद खत्म हो जाए, वो आपकी अंतिम गति होनी चाहिए। गुरु जी अपने दीक्षा प्रोग्राम में कहते हैं कि जो आप जीते जी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, जीते जी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम कई बार मोक्ष की कामना करते हैं, या फिर हम सहस्रार की कामना करते हैं, या हम किसी लोक की कामना करते हैं, गोलोक की कामना कर सकते हैं, या वैकुंठ धाम की कामना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये लक्ष्य करना या ऐसी कामना करना ठीक नहीं है। आपको अगर कोई लक्ष्य करना चाहिए अपनी साधना में, तो ये करना चाहिए कि आप में और गुरुदेव में कुछ जो अंतर है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। तो सिद्ध योग अद्वैतवाद का योग है, अद्वैत योग है, और जिसमें एक ही रह जाता है, दूसरा नहीं रहता। गुरुदेव और दादा गुरुदेव की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में हमेशा गुरुदेव के बाईं तरफ दादा गुरुदेव रहते हैं। और कुछ शिष्य कहते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो दादा गुरुदेव का चेहरा आ जाता है, या गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो दादा गुरुदेव दिख जाते हैं। तो हम क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा था कि आप किसी का भी ध्यान कर लो, मेरा ध्यान कर लो या गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का ध्यान कर लो, एक ही बात है, दो नहीं है, एक ही है। तो जो कुछ मैंने अभी तक बोला है
वो गुरुजी की हर तस्वीर में सिद्ध होता है कि गुरुजी के जब कहते हैं कि एक ही बात है, मेरा ध्यान करो या मेरे गुरु का ध्यान कर लो, तो ये उनकी बात, ये गुरुदेव की वो स्थिति। गुरुदेव ये नहीं कहते कि मैं सहस्त्रार तक पहुंचा हुआ हूँ, या मैं सहस्त्रार से आया हूँ, या मैं उस लोक का हूँ, या इस लोक में हूँ, तुम्हें उस लोक में जाना है। गुरुदेव ने फिलॉसफी को बड़े सिंपल तौर पर कह दिया कि मुझ में और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं है। अब जहाँ मेरा गुरु है, जिस लोक में मेरा गुरु है, हम भी वहाँ पर हैं, तो आप किसी का भी ध्यान करो, कोई अंतर नहीं है। और यही बात जो है हम कह रहे हैं कि आप में और गुरुदेव में कोई अंतर रहना नहीं चाहिए। अंत में अगर अंतर रह गया तो फिर साधना भी बाकी रह गई है। और दादा गुरुदेव जो है, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी होती हैं जो नए साधक आते हैं और वो गुरुजी की कोई तस्वीर बनाता है, बनानी चाहिए। पेंटिंग करते हैं, करनी चाहिए। अपने भाव से गुरुदेव की तस्वीर बनाओ और गुरुदेव के साथ जुड़ो, इसमें कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। और अभी तो एआई का ज़माना है, आगे एआई और भी ज़्यादा हो जाएगा विशेष रूप से, तब तो आप गुरुदेव को रिक्रिएट कर सकते हो, उनके हाव भाव, उनके वीडियो से क्रिएट कर सकते हो। तो आने वाले समय को कोई रोक नहीं सकता। तो गुरुदेव की तस्वीर रहनी चाहिए। गुरुदेव के चेहरे को किसी मनुष्य के चेहरे से रिप्लेस नहीं करना है, ये ध्यान रखना चाहिए नए साधक को। और गुरुदेव प्रकाश स्वरूप हैं, कोई किसी भी प्रकार से रिक्रिएट करता है गुरुदेव को फिल्म के तौर पर, किसी भी तौर पर, उसको या तो प्रकाश के रूप में गुरुजी को दिखाना चाहिए या गुरुदेव के चेहरे को ही दिखाना चाहिए। उसको एआई से, टेक्नोलॉजी बड़ी अब तो आसान है, बड़ी अवेलेबल है, तो बचना चाहिए इस बात से कि गुरुदेव जी की तस्वीर जो है बड़ी विशेष है। उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है और किसी मनुष्य का चेहरा कभी भी जो है गुरुजी के चेहरे को रिप्लेस ना करे। एक तस्वीर मैंने देखी थी, गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव के पीछे एक कृष्ण की फ़ोटो है, और वो कृष्ण जो है वो एक टीवी एक्टर है, जो जैसे सीरियल्स में टीवी एक्टर प्ले करते हैं, टीवी कलाकार होते हैं, कोई कृष्ण बनता है, कोई कुछ बनता है, तो वो पीछे खड़ा है गुरुदेव के। तो वो तस्वीर भी वो तस्वीर ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति है और तुम्हारे गुरुदेव परम पुरुष हैं, परम चेतना है। कोई अपने गुरु को किसी एक्टर के पैरों में कैसे बिठा सकता है, चाहे वो किसी भी स्वांग में खड़ा हो। वो कृष्ण नहीं है, उसने तो कृष्ण का भेष रखा हुआ है और गुरुदेव उसके पैरों में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें बुद्धि थोड़ी सी होनी चाहिए इस बात को लेकर। और एक फिल्म भी बन रही है, बना रहे हैं, कैसे बनेगी, कब बनेगी पता नहीं। उसमें भी गुरुदेव को एक अभिनेता जो है वो प्ले करेगा, जिसका मैंने विरोध किया, जिसके कारण कुछ लोग नाराज़ भी हैं मुझसे, और होना भी चाहिए उनको, क्योंकि जब मैंने उनका विरोध किया तो उनको मुझसे नाराज़ होना चाहिए। लेकिन मेरा भाव इतना ही है कि आप किसी पुरुष को मत दिखाओ, आप किसी साधारण व्यक्ति को गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के चेहरे को रिप्लेस किसी साधारण व्यक्ति से मत करो। भगवान श्री कृष्ण का जैसे स्वरूप है, वैसे आप एक तस्वीर बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, उसमें भगवान श्री गुरुदेव को श्री कृष्ण के रूप में दिखा सकते हो। एक पेंटिंग के हिसाब से जो कोई व्यक्तिगत ना हो, जिसमें किसी व्यक्तिगत की चेतना ना हो किसी ऐसी तस्वीर में, तो व्यक्तिगत चेतना को कभी भी गुरुदेव के साथ मेल नहीं करना चाहिए, जो ठीक नहीं लगता मुझे। इसके अलावा गुरुदेव, इससे पहले कि ये प्रश्न है कि दादा गुरुदेव जो है वो लेफ़्ट में रहते हैं हमेशा। गुरुदेव की तस्वीर में दादा गुरुदेव जो है हमेशा लेफ़्ट में रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? तो लेफ़्ट में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप अगर गीता पढ़ोगे या अन्य हमारे जो वेदांत है उसको पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भगवान जो है वो हृदय में रहते हैं, है ना। गीता में भी लिखा है, मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। ये है गीता का 18वां अध्याय
और 61वां श्लोक, 18th चैप्टर 61st श्लोक है। इसमें कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं हैं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। यह यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों में घूमता रहता है। तो आगे का काम चलता है। तो मुख्य रूप से क्या कहते हैं? कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, ईश्वर जो है वो सबके हृदय में वास करता है। तो गुरु जो होता है शिष्य के लिए भगवान होता है, और जो हमारी हृदय की जो थोड़ी स्थिति होती है वो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे होती है, इसीलिए लेफ़्ट साइड पर गुरु जी विराजमान रहते हैं, या कोई देव या जो भी आपका गाइड है, जो आपके जीवन को चला रहा है या जिसके प्रति आप समर्पित हो, जो आपका ईश्वर है, भगवान है, वो आपके हृदय में थोड़ा लेफ़्ट साइड रहता है। तो उसकी तस्वीर जो है वो हमेशा बाईं तरफ रहती है। इसीलिए दादा गुरुदेव की तस्वीर जो है वो हमेशा गुरु जी के बाईं तरफ रहती है। आप कभी तो कोई तस्वीर में आपका कभी प्रचार होता है तो भी गुरुदेव जो है वो आपके दाईं तरफ रहेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये बात रही। अच्छा, एक फ़ोटो मैंने भी बनाई है। मैंने कल की अवतार की गुरुदेव की फ़ोटो बनाई थी, जिसका विरोध होता ही है। तो ये गुरुदेव की तस्वीर पे मैंने गुरुदेव के चेहरे को वैसे ही रखा जैसे गुरुदेव हैं, और बाकी जो उनका पोस्चर है, उनका जो खड़े रहने का ढंग है, वो उनकी आध्यात्मिक कार्यकारिणी को बता रहा है कि उनका जो आध्यात्मिक कार्य है क्या है। वो एक डेफिनेशन है कि वो योग और वेद को अपने दाएं हाथ में उठाते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तस्वीर है शायद, एक मिनट, हाँ ये तस्वीर है। देखिए, ये गुरु जी की तस्वीर है। ये तस्वीर मैंने बनाई है। मैं पेंटर नहीं हूँ इस तस्वीर का, ये मेरा इंसेप्शन है, और बनाने वाले पेंटर कोई और है। बनवाई थी मैंने ये तस्वीर किसी से। तो इसमें जो ये गुरुदेव जी की तस्वीर है, ये एज इट इज़ है, जैसी गुरु जी हैं वैसे ही है। और इसमें दायां हाथ जो गुरु जी का है वो ऊपर उठा हुआ है। आप देखो, गुरु जी का जो हाथ है उसमें वेदांत लिखा हुआ है, यानी कि ये एक वेद रूपी ज्ञान है, अक्षर रूपी ज्ञान है, जो हमारे वेदों में है, ग्रंथों में है, आध्यात्मिक, जो ब्रह्म की तरफ से प्रकट होता है। जो ब्रह्म ज्ञान है, गुरुदेव ने उसको पकड़ा हुआ है और उसको उठाया हुआ है अपने दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ के नीचे कलाई पे आप देखोगे तो 7 तारे हैं। ये 7 तारे हैं गुरुदेव जी के दाहिने हाथ में। ये दर्शाते हैं योग को, क्योंकि सबसे पहले जो भगवान शिव ने योग दिया वो सप्तऋषि को दिया। तो सप्तऋषि योग के सिंबल हैं, प्रतीक हैं, और उन्हीं के योग के कारण गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हर साल जब जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है तो सप्तऋषियों को जब भगवान शिव ने पहली बार ज्ञान दिया था, तब गुरु पूर्णिमा का जो है त्यौहार या पर्व था वो शुरू हुआ था। तो गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं एक जगह कि वेद प्लस योग, योग प्लस वेदांत, योग प्लस वेदांत, ये पूर्ण दर्शन है।
गुरुदेव एक जगह और कोट करते हैं, अरस्तु को कोट करते हैं। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। उनको कोट करते हैं कि उन्होंने कहा है कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है। विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है और दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो दर्शन को उन्होंने विज्ञान माना, यानी कि भगवान जो है वो पूर्ण विज्ञान है, विज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है और हमने आगे साइंस की खोज की है, विज्ञान की खोज की है। इसीलिए भगवान का जो विज्ञान है, भगवान जो वैज्ञानिक हैं, भगवान स्वयं विज्ञान है। कुछ भी चमत्कार नहीं होते हैं, कुछ लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं। जो ईसाई हैं वो लोग बहुत चमत्कारों में विश्वास करते हैं, जबकि भगवान का भी चमत्कार नहीं करते। जो कुछ भी होता है वो विज्ञान के माध्यम से होता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते विज्ञान को, इसलिए उसे चमत्कार समझते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय योग दर्शन है उसमें सब कुछ साइंस के हिसाब से समझाया जाता है। जैसे अभी हम श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव मुनि का जन्म पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहला शास्त्र जो है योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। वो कंप्लीट साइंस को दिखाता है, योग को दर्शाता है, कैसे जो है वो तत्वों का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि जी का कैसे वो तत्वों का विज्ञान समझाते हैं, तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई है, आज पढ़ेंगे हम। तो आप ज़रूर सुनना उस बात को भी। यहाँ पर जो गुरुदेव जी की तस्वीर है, ये इसमें योग और वेदांत दोनों है। तो गुरुदेव कहते हैं योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। और अगर सिर्फ योग कर रहे हो आप, लेकिन आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, आंतरिक रूप से आपको शब्द ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो योग पंगु है, एक्सरसाइज है। क्योंकि जो योग आप कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हठ योग से कर रहे हो, उसमें हरि नहीं है। जब तक हरि नहीं होते हैं तब तक कोई योग सिद्ध भी नहीं होता है। तो हरि के नाम जप से, गुरु के ध्यान से योग अपने आप प्रकट होता है। कुंडलिनी स्वयं आपको योग की स्थिति में लेके जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारे योग के जो 5 स्थूल अंग है, बाहरी अंग है, ये स्वयं सिद्ध होने लग जाते हैं। और इन्हीं की सिद्ध होने से सूक्ष्म अंग जो है धारणा, ध्यान और समाधि प्रकट होने लग जाते हैं और ज्ञान प्रकट होने लग जाता है साधक को। तो योग वो है जिससे ज्ञान प्रकट हो, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो, स्वयं का ज्ञान प्रकट हो, जिसे स्वाध्ययन से प्रकट किया जाता है। तो गुरु जी का जो राइट हैंड है वो पूर्ण दर्शन को दर्शाता है। योग प्लस वेदांत, योग से वेदांत प्रकट होगा ही होगा। तो ये गुरुदेव का राइट हैंड जो है पूर्ण दर्शन को दर्शाता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ या मैंने समझ लिया है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं। ये बात जीसस ने कही थी। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में एक जगह पर आता है कि वो अपने हाथ में 7 तारे लिए होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए होगा। और ये बात गुरुदेव जी की जो पुस्तक है बाइबल की भविष्यवाणी है, उसमें भी गुरुदेव ने ये बात कोट की हुई है कि वो जो आएगा, जो मनुष्य का पुत्र होगा, जो पूर्व दिशा से आएगा, उसके हाथ में 7 तारे होंगे। तो ये 7 तारे सप्तऋषि योग का घोतक है। और क्योंकि उससे विज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए वेदांत भी साथ में है। बाइबल में मेंशन्ड है ये बात। ये जो गुरुदेव का राइट हैंड उठा हुआ है, ये बाइबल वाले पहचानेंगे। जो जीसस की बाइबल पढ़ते हैं वो पहचान लेंगे, आप लोग नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप लोग मुझसे नफरत करते हो ना, इसलिए। तो वो तो नहीं करते, वो तो मुझे नहीं जानते, तो वो बिना भेद रहित देखेंगे कि ये 7 तारे लिए हाथ में कौन है, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो वो पहचान लेंगे। उसके बाद जो तस्वीर का जो रंग है वो भी विशेष है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि हम कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म होंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन तस्वीर दिखाती है वो है ये जो नीचे ब्लैक एरिया है गुरुदेव के पैरों के पास, ये साधारण माइंड है, अंधकार प्रकृति में डूबा हुआ, वासनाओं में डूबा हुआ है। जो बीच का सफ़ेद कलर है, जो बहुत अच्छे से नहीं पेंटर ने बनाया है, मैं उसे कहता रहा कि पूरा वाइट कर दो पीछे, तो वो कहता रहा कि नहीं, गुरुजी के कपड़े सफ़ेद हैं, पीछे पूरा वाइट हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई आउटलाइन कर देंगे थोड़ा सा, गुरुदेव के कपड़े को थोड़ा आउटलाइन कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अब पेंटर अपनी चला रहा था, तो
मेरी उसने सुनी नहीं ठीक से, तो उसने ऐसा किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी बनाना चाहते हैं वैसी बनती है, ना उसकी चली होगी ना मेरी चली होगी, चली तो गुरुदेव ने जैसा बनवाना था वैसा बन गया। तो ये जो वाइट कलर है ये सम दृष्टि का द्योतक है और सरेंडर भी है, और ये जो वाइट एरिया है ये इक्वालिटी है। डुअलिटी तो रहती है कि मैं, बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, बहुत सारे प्राणी हैं इस संसार में, मनुष्य तो हैं ही लेकिन जीव भी हैं, दूसरे जीव भी हैं, तो सब हैं, मनुष्य है, पुरुष है, किन्नर है, स्त्री है, दूसरे लोग हैं, सब हैं, लेकिन सब में एक ही आत्मा वास करती है, भगवान ही है सब में। तो ये वो वाइट एरिया है जहाँ पर सब जीवों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता या फिर करुण भाव प्रकट होने लग जाता है। तो ये डुअलिटी होते हुए कि वो अलग है मुझसे, लेकिन है तो उसमें भी ईश्वर। तो ये वो हिस्सा है जब वो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और फिर ऊपर जो नीला हिस्सा है, नीला भाग है, वो एक्चुअली डार्क नीला होना चाहिए था, जैसे आसमान का रंग होता है, लेकिन वो कलर भी नहीं आया उससे। फिर भी जो भी है गुरुजी की इच्छा मान के आगे बढ़ते हैं। तो वो जो है वो अजन्मा नील पुरुष जो है, जो कभी जन्म नहीं लेता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप देखते हो कि उनका बदन, उनका जो बॉडी रहता है वो थोड़ा नीले रंग का रहता है, तो वो नीली चेतना, अति मानसिक, नॉन डुअलिटी, कृष्ण भगवान अति मानसिक नहीं है, वो आनंदमय है, वो अति मानसिक के साथ योग करते हैं। तो ये जो नीला एरिया है वो योग का एरिया है। भगवान श्री कृष्ण का अति मानसिक के साथ जब योग होता है तो नॉन डुअलिटी जो है वो हो जाती है, भगवान में और भक्त में भेद खत्म हो जाता है। तो ये ऊपर का हिस्सा है, नीले रंग का है। उसके अलावा गुरुदेव जी का जो हाथ लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में शक्ति रहती है, लेफ्ट साइड गुरुदेव जी के शक्ति का वास है। और जो सांप आप देख रहे हो ना, ये मैंने कुंडलिनी का घोतक है, कुंडलिनी का प्रतीक है कि गुरुदेव जी के अधीन कुंडलिनी कार्य करती है। सर्पिनी है गोल्डन कलर की। और जो पंख देख रहे हो आप ऊपर में, तो ये न्याय दंड है। इसमें पंख देख रहे हो, ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है मनुष्य की, अपने गुण धर्म से, तीनों धर्मों से जब वो आज़ाद हो जाता है, तीनों गुणों से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से जब स्वतंत्र हो जाता है तो वो स्वतंत्रता का घोतक है, पूर्ण स्वतंत्रता। और जो पृथ्वी है ऊपर में, जो आप एक नीला ये देख रहे हो ना, ये जो पंखों के ऊपर में नीले रंग का ये लट्टू बना हुआ ना, हाँ, तो इसको हमने प्रकृति बनाना था, धरती बनाना था, लेकिन वो उस तरह से आया नहीं सिस्टम। तो ये वो प्रकृति है जो स्वतंत्र है। ये प्रकृति की, जड़ तत्व की स्वतंत्रता है। इसको हमने नीले कलर में दिखाया है क्योंकि नीला कलर जो है वो पृथ्वी के योग का घोतक है। जैसे ऊपर में नीला कलर हमने दिखाया है, वैसे ही ये नीला कलर जो है ये पृथ्वी के श्री हरि से योग का घोतक है, रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण का घोतक है, स्वतंत्रता का घोतक है ये पंख। और जिसकी सहायता से ये सब हो रहा है, जिस शक्ति की सहायता से ये हो रहा है, वो है कुंडलिनी। और जो राजदंड है, न्याय दंड है, ये न्याय करेगा जो होने वाला है, जिसमें वो लोग आगे जाएंगे जिनको आगे का जो सिस्टम है वो सेटअप करना है। तो ये बात है, ठीक। तो ये तस्वीर एक मैंने बनाई थी, जो ये त्रिशूल नहीं है, नीचे में त्रिशूल लगता है ना, नीचे ये जो राजदंड है, नीचे में लोग सोचते हैं त्रिशूल है, ये त्रिशूल नहीं है। हाँ, त्रिशूल नहीं है, ये त्रिशूल नहीं है। ये न्यायदंड जो है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को दिखाता है कि कैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो स्वतंत्र रूप से ऊपर जाके स्वतंत्रता का घोतक है। शिव का त्रिशूल नहीं है। किसी ने कहा अरे शिव का त्रिशूल तो सीधा होता है, तूने उल्टा बना दिया। तो त्रिशूल कभी भी नहीं था, त्रिगुणात्मक प्रकृति में वो घोतक है, उसका प्रतीक है उसका, जो नीचे रह जाती है
और ऊपर स्वतंत्र है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये नीचे तमोगुण पाप, ऊपर में बीच में रजोगुण न्याय, और एक मिनट, ये कौन सी तस्वीर है, हाँ एक मिनट, और रजोगुण फिर सतोगुण धर्म। ये थोड़ा सा ये है कि हमने डिफाइन किया है कि धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है स्वतंत्रता की तरफ वो कैसे आता है, तो उसको है। लेकिन जो नीचे में जो शब्द है तमोगुण पाप, पाप सिर्फ तमोगुण नहीं होता है, पाप में सारे गुण आ जाते हैं, रजोगुण भी आ जाता है और सतोगुण भी आ जाता है, क्योंकि पाप उसे माना जाता है जो आपके जीवन और मृत्यु का बार बार कारण बनता है। तो बाइबल में लिखा है कि वो आपको न्याय देगा, वो धर्म का उत्थान करेगा, इस तरह से लिखा है। भगवान श्री हरि ने गीता में लिखा है कि अर्जुन सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने कहा सब पापों से, है ना, श्लोक है ना गुरु कृष्ण भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कहते हैं ना सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आया, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पाप का मतलब है जो जन्म का कारण बने, चाहे वो कोई भी हो, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये जो तस्वीर है ये मैंने बनाई थी, तो इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, वेलकम, नो प्रॉब्लम, कीजिए। और एक तस्वीर मैंने बनाई थी अभी रिसेंटली, उसका भी कुछ लोगों को विरोध है। काली माता का जो है वो चित्र मैंने बनाया था। मैंने गुरुदेव जी को कैसे देखा, माँ काली के माध्यम से कैसे गुरु जी को मैंने देखा, या गुरुदेव के माध्यम से कैसे माँ काली को मैंने साक्षात्कार मैंने हुआ, मैंने वो समझाने के लिए बनाया था, वो ध्यान के लिए नहीं बनाई तस्वीर। तो वो बनाया था। तो गुरुदेव जो है वो माँ का स्वरूप है, कुंडलिनी का स्वरूप है, मेरे लिए माँ काली का स्वरूप है। तो मैंने इसलिए वो तस्वीर गुरुदेव की बनाई थी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई हो, ये कलकत्ता में ऐसी तस्वीर एक रामकृष्ण परमहंस और काली माता की है, दोनों में अद्वैतवाद दिखाया गया है। तो वो मुझे याद नहीं था कि ऐसी कोई तस्वीर, ऐसा नहीं कि मैंने कॉपी की हो या वैसा बनाने की कोशिश की हो, मेरे दिमाग में वैसा कुछ था नहीं, लेकिन वैसी तस्वीर है, ये मुझे बाद में थोड़ा सा समझ में आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव है और माँ शक्ति है, कोई व्यक्तिगत चेतना के साथ मैंने गुरुदेव को कभी नहीं मिलाया। अब वो तस्वीर इंटरनेट पे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही, आप देखोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो तस्वीर थी, तो उसमें भी मैंने सिर्फ अपना अनुभव बताने के लिए वो वीडियो बनाया था। तो ये बात है, कुछ तस्वीरों की बात मैंने की, कुछ अद्वैतवाद सिद्धांत की मैंने बात की, और नए साधकों के लिए जानकारी होनी चाहिए कि हम जब भी आगे बढ़ें गुरुदेव की तस्वीर को किसी भी तरह से विकृत ना करें, सिर्फ अपने अनुभव के लिए जो आपने देखा आध्यात्मिक चेतना है उसके संपर्क में कुछ बताना चाहें तो थोड़े लिहाज से बताएं। मैंने हमेशा लिहाज रखा है इस चीज़ का, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई व्यक्तिगत चेतना के रूप में गुरु भगवान किसी दूसरे को कोई दूसरा किसी व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से गुरुदेव को उस चेहरे में ना देखें। ठीक है, गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है, उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, इसीलिए कोई फिल्म बनाए या कुछ भी कार्टून बनाए, कुछ भी बनाए, तो ध्यान रखें कि लोग जब गुरुदेव के बारे में सोचें तो गुरुदेव की ही तस्वीर आए, किसी अभिनेता की तस्वीर उनके सामने ना आए। चलिए, ये मुख्य बात। अब हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का, क्योंकि कलकत्ता में थोड़ा ऐसा माहौल है दुर्गा पूजा का, तो थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, और हम सत्संग होता है रात को, मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी नहीं जाते, शाम को नहीं निकलते, रात को ही निकलेंगे। तो अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। मालती बहन कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव। क्या
चमकता हुआ सितारा के अंदर गुरुजी के चेहरे को देख सकते हैं? नहीं, आपने तो बिल्कुल नहीं देखना है। ऐसा गलती मत करना। आप जो देख रहे हो ना, जो चमकता हुआ तारा जो है, वो अभी आप नहीं कर सकते वो चीज़। वो आपका जो अनुभव है वो अलग है, ठीक है। वो आपका गाइड है, एंजल है, जो भी है, उसमें आप गुरुदेव जी को नहीं देखेंगे। पहले गुरुदेव जी को ही गुरुदेव में देखो, और जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, मैंने बताया भी है ना, सत्संग में बताया कि मेरी श्रद्धा शनिदेव के प्रति थी, तो मैंने शनिदेव को और गुरुदेव को एक ही स्वरूप में देखने की कोशिश की थी, जो गलत था, ठीक है। तो अगर आप दोनों को एक ही उस सितारे में देखने की कोशिश करोगे तो द्वैतवाद हमेशा बना रहेगा। सितारे को जाना पड़ेगा, सितारे को जाना पड़ेगा। सारे जो हमारी श्रद्धा किसी के प्रति होती है, हम ऐसे अभी नहीं कर सकते, इस समय नहीं कर सकते। और मैंने कभी भी गुरुदेव को किसी भी रूप में नहीं देखा। काली के चेहरे में भी मैंने कभी गुरुदेव को नहीं देखा। मैंने सिर्फ वो अनुभव इसलिए बताया था कि मैं काली माता के सामने जब बैठा हूँ तब मेरी कुंडलिनी या मेरी चेतना जागी। तो काली और गुरु में कोई भेद नहीं है, ये मैंने तब बताया था। लेकिन मैं काली माता को काली माता ही मानता हूँ, ठीक है। गुरुदेव को गुरुदेव मानता हूँ, कृष्ण को कृष्ण। मैं उस तरह से जैसे स्वरूप में है, जो सगुण साकार रूप में जो जिस स्थिति में है, हम उनसे वैसे ही प्रेम करते हैं, मिलाते नहीं। लेकिन जब हम चेतना में है या फिर हम कम्युनिकेशन में है, तब हम एक ही कम्युनिकेशन में है, ठीक है। सेग्रीगेशन है, लेकिन सबका स्वरूप सत्य स्वरूप है। लेकिन इस तरह से एक के चेहरे में दूसरे को देखना सही नहीं है, ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, पीछे खींचेगा। विरोधाभास होता है। दो शक्तियाँ हमेशा विरोधाभास करती हैं जब तक हम प्रकृति में रहते हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सबके प्रति सारे भावों का त्याग कर दिया था। उसके बाद रहस्य प्रकट हुए कि क्या है। मैंने जिसको भी जाना है या जिसकी तस्वीर इस समय मेरे घर में है, या मेरा जो भेद खत्म हुआ, वो गुरु जी के वो जागृत होने के बाद हुआ। जागृत होने के लिए मैंने सबको नमस्कार कर दिया था। कोई नहीं, कोई देव, कोई देवी, कोई नहीं, ना भोलेनाथ, ना कृष्ण, कोई नहीं। एकमात्र गुरुदेव को ही माना कि यही जीवित सत्ता है, बस यही हैं जो बचा सकते हैं, जो पार लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। भोलेनाथ भी नहीं, भोलेनाथ भी नहीं। और शनिदेव को तो मैं नमस्कार करके ही आया था कि मुझे आत्म रूप से जागृत होकर गुरु के शरण में जाना आज्ञा दीजिए। इसलिए देवों को भी नमस्कार करके आया, और काली को भी नमस्कार करके गुरुदेव के लिए समर्पित होने ही आ रहा था। लेकिन काली को नमस्कार करते करते ये बात सिद्ध हो गई कि मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है। इसीलिए मैंने माँ काली का गुरुदेव के साथ योग में एक तस्वीर दिखाई थी। वो बहुत बड़ा साक्षात्कार है मेरे जीवन का। काली माता को मैंने कभी पूजा नहीं। हाँ, जब हम गुरुदेव की शरण में नहीं थे तब काली माता को जैसे अन्य देवी देवताओं को भजा वैसे भजा, लेकिन ऐसे कोई डेडिकेटली माँ की पूजा की हो ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस डेडिकेटेड भक्त थे, या बहुत सारे लोग डेडिकेटली माँ की पूजा करते हैं। तो पूर्ण समर्पण से अगर मैंने किसी देव की पूजा की तो पहले महादेव की पूजा की, महामृत्युंजय की पूजा की है, और शनिदेव की पूजा की है, या फिर सूर्यदेव के व्रत किए हैं। मुख्य रूप से अगर डेडिकेटेडली मैंने कुछ किया है अपने जीवन में तो मैंने सबसे पहले भोलेनाथ को किया है। लेकिन जब मैंने गुरु जी को समर्पण किया था तब मैंने भोलेनाथ को भी नमस्कार किया, शनिदेव को भी नमस्कार किया, सूर्यदेव को भी कर दिया, सबको कर दिया। मैंने कहा मैं अब किसी का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक गुरु मंत्र, गुरु का ध्यान और मैं। इसके अलावा मैंने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया था। वो तो जानते हैं कि नहीं जानते, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। मैंने गुरुदेव को इतना कह दिया था कि हम 3 प्राण हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं।
मेरा एक बड़ा भाई भी है, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे पहले इस दुनिया में आया, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेके आया। पीछे वाला जिम्मेदारी नहीं लेता, पीछे आने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। आगे आने वाले जिम्मेदारी ले सकता है पीछे वाले की, लेकिन जो पीछे आया है उसकी आगे वाले के लिए जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीवन का समर्पण उन लोगों के लिए है जो मुझ पर आश्रित हैं और मुझसे बाद में आए हैं। तो वो मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 3 प्राण, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए हमको फिक्र हो दुनिया में। तो हमने जब नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार किया, सारे देवी देवताओं को सबको नमस्कार करके कहा, तो मैंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अगर मर गया तो इनको रोटी पूछने वाला कोई नहीं। इनका परिवार है भी तो कितना देर रखेगा, नहीं रखेगा, कोई नहीं रखता। तो मेरे को लग रहा है कि हम तो नहीं जिएंगे, हमारा रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। डॉक्टर ने बोला खत्म हो गई है रीढ़ की हड्डी, और पेट तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। तो हम इन दोनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं भी आपको समर्पित करता हूँ। इतना समर्पण मैं करके गुरुदेव के शरण में गया था। ठीक है, तो मैं ये बात बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है ध्यान से मेरी बात। मेरे समर्पण का मतलब था कि मैंने अपना जीवन मान लिया था कि नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं जितना बीमार हो चुका था, जितना अंदर से घुल चुका था, जितना ख़त्म हो चुका था, कोई नहीं जानता इस बात को। मैं जानता हूँ, या मेरा डॉक्टर जानता होगा कि ज़्यादा दिन का मेहमान है। रीढ़ की हड्डी जिसकी नहीं हो क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम ये बात। तो मेरे लिए कोई देव, कोई देवी, कोई काली माता, दुर्गा माता, कोई कुछ भी नहीं। गुरु के सिवाय मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। काली ने मुझे पहले बचाया, नहीं बचाया, शिव ने बचाया, मुझे पता नहीं क्या कितना उन्होंने किया है। शिव ने तो मुझे बस एक सस्टेन करके रखा, लेकिन गुरुदेव ने अभय दिया। शिव की वजह से भी मुझे अभय मिला, लेकिन वो मेरे बेटे के स्वरूप में मिला। लेकिन गुरुदेव ने जो अभय मुझे दिया वो इंटरनल है। वो भय से मुक्ति दी गुरुदेव ने, मृत्यु भय से मुक्ति दी मुझे। तब जाके तो मैं जिया। 2019 के बाद जो मैं जी रहा हूँ, ये उनके अभय की वजह से जी रहा हूँ। और जब जागृति आई, उसके बाद सारे देवों का रहस्य खुलना शुरू हुआ, परमहंस का रहस्य खुलना शुरू हुआ, और भी दादा गुरुदेव का रहस्य बाद में खुला। दादा गुरुदेव को भी मैंने बाद में जाना, पहले नहीं जाना। दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, गोरखनाथ जी, शिव मच्छिंद्र नाथ जी, काली माता, गणेश जी के दर्शन, ऋषि अरविंदो, श्री माँ बाद में आई, सब बाद में आए हैं सारे। जिसने मुझे दिया, जिसने मुझे आत्मा, जिसने मेरे अंदर अपनी आत्मा को उड़ेला, वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं। फिर बाद में सब आए। तो मेरा समर्पण किसी दूसरे के लिए उस प्रकार से नहीं है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, कितने भी देव मूर्तियों के बीच में रहूं, किसी का गुणगान करूं, किसी का भी भजन करूं, लेकिन मुझ में आत्मा उड़ेलने वाला, या जो मुझ में आत्मा जागृत है, वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं। मेरी आत्मा गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं। काली, कृष्ण, ये सारे तो बाद में डेफिनेशन इन्होंने बताया कि हम ही हैं, मैं ही हूँ आत्मा, सब कुछ बताया। लेकिन हमने तो इनको नहीं जाना। इन्होंने गीता में बताया, हमने तब गीता पढ़ के माना हो कि भगवान कृष्ण भगवान है या कृष्ण ही आत्मा है। ये तो हमने उन कृष्ण भगवान की किताब से नहीं जाना। आत्मा गुरु है, ये मेरा रियलाइजेशन है। ये मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। मेरी आत्मा, मेरा गुरु रामलाल स्याग है। और बाद में पता चला कि वो गुरुदेव जो रामलाल स्याग हैं वही कृष्ण है। वो कृष्ण ही रामलाल जी के स्याग में आया। लेकिन मैंने रामलाल जी स्याग को जाना सगुन साकार रूप में।
कृष्ण को मैंने सगुण साकार रूप में नहीं, मैंने उसको निर्गुण के रूप में, फिर वो प्रकट हुआ अलग अलग से, जगन्नाथ जी के रूप में हुआ, नारायण भगवान के रूप में हुआ, हाँ, और ये कृष्ण के रूप में हुए, हाँ, बाकी तो बहुत है। और इसीलिए मैंने जो तस्वीर बनाई है, जो कुछ भी बनाई, मेरा साक्षात्कार है, कोई कल्पना नहीं है, या किसी दूसरे के अनुभव को मैं कभी रिप्रेजेंट नहीं करता। उसको अनुभव हुआ तो मैं बताऊं, मैं क्यों बताऊं? तेरा अनुभव है, तू बता। ठीक है। आप में से कुछ लोग नए जुड़े हैं, जुड़े तो बहुत थे, 4,500, लेकिन 4,500 में कितने लोग आगे बढ़े योग में ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी बढ़े या जितने भी फॉलो कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, चलिए तो हम अध्ययन करेंगे, लेट हो जाते हैं, बात करते करते आगे निकल जाते हैं। तो हाँ, तो आपने किसी दूसरे के चेहरे में गुरु भगवान को नहीं देखना है, न देव न देवी न कोई एंजल, कोई नहीं, न शिव न कृष्ण, कोई नहीं। जब तक मैंने एक बार भगवान का नाम लेता था, महामृत्युंजय भगवान का एक बार नाम, क्योंकि मेरी उनके रूप में आस्था थी, मेरे लिए जब तक सारा सगुण साकार रूप लय नहीं हुआ तब तक मेरे लिए आत्मा जागृत नहीं हुई। जब तक आपके जीवन में शिव है, कृष्ण है, देव है, देवी है, काली है, दुर्गा है, ठीक, तब तक गुरु नहीं हो सकते। जब गुरु आएंगे, ये सब लय हो जाएंगे, तब गुरु सच्चा स्वरूप जब गुरु देखेगा तब पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो भी हैं यही हैं, यही रूप बदल के आते हैं भौतिक रूप में, लेकिन इनका सृजन गुरु के माध्यम से होना, दुर्गा माता, लक्ष्मी, नारायण, कृष्ण, शिव, ब्रह्म, परिवार, रिश्ते, नाते, संसार, सब कुछ रिक्रिएट होगा, सब कुछ गुरु भगवान के उदर से प्रकट होगा, सब कुछ भगवान गुरुदेव से प्रकट होगा। वही बीज है, गुरु ही बीज है इस प्रकृति का। इसी से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति सब कुछ गुरु से प्रकट होता है। ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है, कहीं किताब में लिखा हो कि नहीं लिखा हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी शास्त्र में, ग्रंथ में, वेद में कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, या वो ग्रंथों को जला दिया गया हो, नष्ट कर दिया गया हो, हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ही सत्य है कि इस प्रकृति का जनक और बीज गुरु है। बिना गुरु के शक्ति भी अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती, अपना कार्य नहीं कर सकती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तो बात अलग है, वो तो शक्ति के बिना वैसे ही पंगु हैं सारे। शक्ति गुरु से प्रकट होती है, गुरु है तो शक्ति अपना आती है कि हाँ हम आपके कार्य में प्रस्तुत हैं। शक्ति जागृत हो जाती है, गुरु से दीक्षा लो, गुरु का ध्यान करो, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे घूमती रहती है। 5 साल तक कुंडलिनी जागृत रही हमारी गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप से, लेकिन जब तक गुरु ही गुरु ना हुआ, सिर्फ गुरु ही गुरु रह गया हो, ऐसा ना हुआ, तब तक कुंडलिनी इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाई। कुंडलिनी अपनी इच्छा से ये जो क्षेत्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे पार नहीं कर पाई। 5 सालों तक जागृत है, जाना चाहती है यहां, लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि हम गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं थे। और जैसे ही हम समर्पित हुए, हमने आखिरी बार किसी के सामने माथा टेका तो वह माँ काली थी, और वहीं से उसको मार्ग मिल गया कि अब मेरे को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, अब तो गुरु का हो गया, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। यह सच्ची घटना है, आप इस वीडियो को हमेशा संभाल के रखना, जो मैं कह रहा हूँ आपके काम आएगा, भविष्य में भी बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, बाकी किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम। हमारे साथ ये हुआ, हमारा ये साक्षात्कार है, हमने आपको बताया बड़े साफ दिल से, अच्छी तरह से, कि हमने गुरु को समर्पित किया तो हमारा कोई नहीं था, मैं अकेला रह गया।
सबकी चिंता, सबकी टेंशन हमने गुरु को सौंप दी थी, चाहे वो मेरा परिवार ही क्यों ना था। ठीक, समझे? और अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको साथ लेके चलोगे, उसको लेके चलोगे, तो नहीं चल सकते। बाद में सब आ जाते हैं, बाद में सब आ जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन गुरु के माध्यम से आएंगे। चलो, चलिए, तो प्रश्न कुछ और तो नहीं है? रीना कह रही है प्रकृति को हरा रंग करना था, माफ़ कीजिए भाई। प्रकृति को हरा रंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कहा ना, वो योग अवस्था है पृथ्वी की। श्री कृष्ण भगवान के साथ जब आपका योग होगा तो वो आकाश तत्व के रूप में मैंने उनको योग अवस्था है, नीला रंग योग अवस्था है। तो प्रकृति अगर अलग से रहती है, जड़ रूप में रहती है, ठीक है, तो हरे रंग में होता है, लेकिन वो नीला मार्बल है, योग अवस्था है प्रकृति की। साधारण रूप से अभी जो प्रकृति जड़ प्रकृति है वैसे नहीं है। और आप नहीं जानते, ये आकाश तत्व के रूप, आकाश से ही वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट होती है। तो पृथ्वी उस आकाश तत्व को, उस कृष्ण को दर्शा रही है। ठीक है, चलिए। माँ काली वाली तस्वीर अच्छी थी, और माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आप जो भी कहना चाहते हो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हो, उस पर माफ़ी की कोई बात नहीं। हाँ, माँ काली वाली तस्वीर अच्छी थी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, रान सिंह, आपने नहीं किया, आपको कराया गया समर्पण, ये आपको नहीं मालूम क्या? आपके समक्ष ऐसी कंडीशन पैदा की गई गुरुदेव द्वारा, तभी हुआ आपका समर्पण। हाँ, तो मैं तो कहता ही हूँ, सारे रास्ते बंद हो गए मेरे। तो ये जो रहस्य मैं बार बार बताता हूँ, आप ओवरलुक कर जाते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमाज में डाल के रखो आप इस बात को, कि मेरी जागृति हुई 2019 में, ठीक। मैंने दीक्षा ली 2014 में, लेकिन मुझे जब जागृति के लिए मेरा चयन हुआ कि मैं सत्संग करूँगा, अपनी बातों का, अपने परिवर्तनों का प्रचार करूँगा, गुरु का प्रचार करूँगा, ये डिसीजन गुरुदेव ने लिया 2017 में, 10 मई की रात 11:30 बजे। उसके बाद मैं साधना में वापस आया हूँ, और वहाँ से सारे दरवाजे बंद होने शुरू हुए, और सारे दरवाजे जीवन के बंद होते 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 2 साल लग गए। गुरुदेव ने जब मेरे सारे दरवाजे बंद करने शुरू किए कि मैं समर्पण की तरफ बढ़ूं, तो उसको 2 साल लगे। अगर गुरुदेव सारे दरवाजे नहीं बंद करते तो 2000 करोड़ साल लगते। मैं खुद अगर समर्पण को समझता करता तो मुझे 2000 करोड़ साल से भी ज़्यादा लगते, लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने करवाया तो 2 साल में हो गया मेरा काम। किसी का एक क्षण में भी हो सकता है, लेकिन हम तो मूर्ख व्यक्ति हैं ना, मूर्ख व्यक्तियों को समझाया नहीं जा सकता, उनके तो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। किसी को अगर भीख मिलती हो एक रास्ते पर, तो वो बार बार भीख मांगता है, ठीक है, तो उसको समझाओ कि भैया नहीं ठीक है, नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो नहीं मानेगा, तो दरवाज़ा बंद कर देना पड़ता है, फिर वो नहीं आता, फिर वो अपना इंतज़ाम करता है कुछ। तो मैं वैसा भिखारी हूँ। हमारे ऊपर जब तक कोई मुंह पे दरवाज़ा बंद नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा हमारी, हम जैसे नीच व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी बात, समझे? हम बेशर्म व्यक्ति हैं, नीच व्यक्ति हैं, घमंडी व्यक्ति हैं। हमारा अपमान होगा अच्छे से, तब हमें महसूस होगा हमारा अपमान हो रहा है। हमें कोई प्यार से समझाए, हमें प्यार की बात समझ नहीं आती। एक बर्तन होता है ना, घर में बर्तन, बड़ा बर्तन होता है ना, बर्तन का मुंह बड़ा होना, तो घर में कोई रास्ते का कुत्ता है ना, तो उसमें मुंह मारेगा ही मारेगा, ठीक है। तो अगर कुत्ते को ये समझाएं कि भाई बर्तन का मुंह बड़ा हो तो कुत्ते को शर्म करनी चाहिए, नहीं, कुत्ता शर्म नहीं करेगा, वो मुंह मारेगा। तो हम वो कुत्ते हैं, जहाँ बर्तन खुला होगा हमको वहाँ मुंह मारना ही है। तो हमारे लिए बर्तन का मुंह बंद करना ज़रूरी है, ताकि हमें बात समझ में आए कि मालिक चाहते हैं कि वहाँ मुंह मत मार। तो कुत्ते जैसे ही व्यक्ति हैं हम, समझे? इतने नीच व्यक्ति हैं, इतने ख़राब व्यक्ति हैं,
और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा उसमें बोल रहे, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। फिर भी गुरु भगवान ने इस नीच व्यक्ति का चयन किया कि मैं सत्संग करूँ, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हम बुरी तरह से वासनाग्रस्त, रोगग्रस्त, बहुत ही कमज़ोर इंसान, बहुत ही कमज़ोर, पता नहीं उसको हम पर क्यों दया आई और किस कारण से उसने हमारा चयन किया, हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है हमको। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्नों को विराम दीजिए, बाकी कल के लिए रख लीजिए। ठीक है, रान सिंह कह रहा है आकाश से वायु प्रकट हुआ, ये रियलाइजेशन होगा क्या? होगा, हुआ है, मुझे तो हुआ है, तुमको भी होगा, तुमको भी होगा। तुम्हारा शरीर जो है ना, ये शरीर जो है, इस शरीर की बनावट को देखो तुम। तुम्हारा मूलाधार चक्र स्थूल है, तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र जल है, तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि क्षेत्र है, तुम्हारा हृदय चक्र वायु क्षेत्र है, और तुम्हारा कंठ आकाश है। समझे? तो ये चेतना नीचे, ऊपर से नीचे डिसेंड करती हुई मूलाधार में जाके फंस गई। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से स्थूल तत्व प्रकट हुआ। इसमें रियलाइजेशन क्यों नहीं होगा तुमको? तुम जानो तो सही स्वयं को, तुम जागृत होकर तुम नाम तो जप करो, तुमको सब प्रकट होगा। जो लिखा गया है, जो बोला गया है, वो सब सत्य है, बस तुम्हारा जानना बाकी है। ठीक है, चलिए शुक सुधा सागर पढ़ रहे हैं, तृतीय स्कंद है, 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं। जय श्री गुरुदेव। हमने पढ़ा कि कपिल देव मुनि जो है, उनका जन्म हुआ, उनके पिता करदम, उनको उन्होंने ज्ञान दिया, और वो पहले ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान का ज्ञान करके बताया कि अब तुम मुक्त हो जाओ। फिर उनकी माता देवहूति, उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया और उनको जो है मुक्त करने का कर रहे हैं। उसी स्कंद, उसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं 26वें अध्याय में। कहते हैं महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। क्या आया? महदादि, महतत्व आदि। महतत्व किसे मानते हैं हम? एक ही तत्व है, गुरु भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं एक ही तत्व है बेटा, वो है आत्मा, दूसरा कोई तत्व नहीं है। लेकिन एक तत्व से भिन्न भिन्न तत्वों का निर्माण हुआ, तो फिर महातत्व आया, जिसे मैं मानता था कि महातत्व है तो आत्मा को माना जाता है, लेकिन महातत्व चित्त को भी माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, यानी कि वो तत्व जो उत्पन्न हुए एक ही तत्व से, आत्म तत्व से। सो आत्म तत्व के बाद जो पहला तत्व जो प्रकट हुआ वो महातत्व कहलाया, जिसे हम चित्त कह सकते हैं, जो गणेश जी के रूप में मैंने कई बार उसकी व्याख्या की है। तो महातत्व यानी कि चित्त के बाद अन्य तत्व आए, जैसे आकाश, वायु, ये तत्व रूप आए। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन जो है अब श्री कपिल मुनिदेव करेंगे, अपनी माता को बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? कपिल मुनि को भगवान की संज्ञा मिली है क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, श्री नारायण का अवतार है। श्री भगवान ने कहा, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान की पुरुष के मोक्ष का कारण है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है, और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है, और यही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है।
वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। फिर से सुनो, क्या कहते हैं? उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार किया। अभी त्रिगुणी माया क्या है? अव्याप्त रूप में है, त्रिगुणात्मक है लेकिन व्याप्त नहीं है। तो वो लीला विलास, लीला विलास का मतलब है खेल कूदा खेल कूद के लिए पुरुष के पास, उस सर्वव्यापक पुरुष के पास आती है कि प्रभु चलो कुछ खेला वेला करते हैं। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रकृति की लीला शुरू हुई, सत्व गुणों के द्वारा उन्होंने अपने अनुरूप प्रजा की लीला करनी शुरू कर दी, सृष्टि करनी शुरू हो गई सत्व गुण के। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित, ज्ञान को ढक देने वाला, आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लग गया। इस कर्तृ क्या लिखा है? इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। सिर्फ कर्ताभिमान हो जाने से कि मैं ही करता हूं, इसके कारण स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। क्या है? क्या बोलते हैं? कहते हैं कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिया तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थित हो रहा है, प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। हा। क्या कहते हैं पंडित जन? क्या कहते हैं कि देखो ये जो प्रकृति है इसमें जो सुख दुख है ना, इस सुख दुख को भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना नहीं पड़ेगा। सुख दुख है लेकिन भोगने नहीं पड़ेंगे। कैसे? सुख दुख है तो भोगेंगे क्यों नहीं? तो कहते हैं हम जब सुख और दुख को भोगते हैं तो वो सुख दुख का भोग भी हम उस पुरुष की वजह से करते हैं जो प्रकृति अतीत है, जो प्रकृति से परे है। वो क्योंकि प्रकृति में स्थित हो जाता है, उसका योग रहता है, चाहे तमोगुण से रहे, रजोगुण से रहे, सतोगुण से रहे, किसी भी गुण के कारण उसका योग प्रकृति से बना रहे तो हम सुख दुख भोगते हैं। सतोगुण वाले भी सुख दुख भोगते रहेंगे। किसके कारण? क्योंकि वो अभी भी है, उसके कारण भोगते हैं। अगर उसको सेपरेट कर दें, प्रकृति से अलग कर दें, तो सुख सुख ना रह जाएगा, दुख दुख ना रह जाएगा, कोई विलाप नहीं है। विलाप तभी तक है जब तक
लीला में युक्त है दोनों, संयोग में है दोनों, अलग अलग रूप से संयोग में है। समझे? देवहूति ने कहा, उनकी माताजी ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? क्या कहते हैं? कहते हैं जो त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं हुई फिर भी है, नित्य है, अनित्य नहीं है। माया 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 नित्य हो सकती है, अनित्य अनित्य हो सकती है। लेकिन प्रकृति के 3 भेद हैं। पहला, संसार के अंदर 2 प्रकार की प्रकृति है, एक माया प्रकृति, एक योग प्रकृति। हाँ, पूरी प्रकृति हृदय से नीचे नीचे, हृदय से आज्ञा चक्र के बीच में आध्यात्मिक प्रकृति, और इन दोनों से परे अव्यक्त प्रकृति, वो अनादि तत्व है। हाँ, नित्य तत्व है, तत्व रूप है वो। तो जो त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है, नित्य और कार्य कारण रूप है, जिसके कार्य होते हैं, जिसके कारण होते हैं, तथा स्वयं निर्विशेष होकर, खुद विशेष नहीं है, खुद निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उसके बिना कोई भी विशेष कार्य नहीं होते हैं, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, आकाश है ना, आकाश वो सब, 5 तन्मात्रा, फिर आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की स्पर्श है ना, अग्नि की तेज और वायु की रस और पृथ्वी की गंध, ये 5 तन्मात्राएं, और 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतकरण और 10 इंद्रियां। ठीक है, अंतकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये अंतकरण हो सकते हैं। देखें इन्होंने क्या लिखा है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाँ यही लिखा है। तो 4 अंतकरण और 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियां मतलब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, लेटरिन, बाथरूम, है ना, ये कर्मेंद्रियां, वाक कर्मेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 5 10। तो ये कितने हो गए? 10, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 10, 4 अंतकरण, 4, 10 इंद्रियां, 24। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, आगे व्याख्या आ गई है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और वायु, जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के रूप को एक ही अंतकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, इनका एक अलग से एक बड़ा एक कार्य, एक रूप, एक कैसे चलते हैं वृत्त में, वो हम कभी आपसे बात करेंगे। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई। ये सारे के सारे तत्व के रूप में आते हैं। ठीक, इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है, क्योंकि ये सारे समय के अधीन है। ये आज्ञा चक्र से नीचे नीचे समय है, इसमें 24 है तत्व। एक ऊपर चले जाओ तो वहाँ काल नहीं है, और योग स्थान है वो, और वहाँ अव्यक्त प्रकृति रहती है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं। बिल्कुल ठीक, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है।
मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वो पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्त शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजो में महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि से रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलय कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया, जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहते हैं? लय विक्षेप आदि से रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलय कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया, जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। महातत्व की व्याख्या अभी यहाँ जो है बहुत स्पष्ट हो गई है कि चित्त को महातत्व कहा गया है। ठीक है, वो क्या है? सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि स्थान रूप चित्त है, जिसे हम समिष्टि चित्त भी कहते हैं। समिष्टि चित्त, वैयिष्टि चित्त। हम व्यक्तिगत रूप में वैयिष्टि चित्त हो जाते हैं जब त्रिगुणात्मक प्रकृति को जीत लेके बाहर हो जाते हैं, लेकिन समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन गुणों से परे हो जाते हैं। तो हमें कोई किसी प्रकार का जो व्यवहार है, सत्वगुणों का व्यवहार है, लेकिन वो कर्मों के आधार नहीं रहता, लेकिन साक्षात करने के लिए, जीवन में रहने के लिए चित्त रहता है। जब तक जीवन है तब तक चित्त है, लेकिन वो समिष्टि रूप में है। तो वो क्या है? महातत्व, भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस अध्यात्म में जिसे, अब देखो यहाँ पर एक चित्त की व्याख्या आई है, इसको पढ़ने से पहले हमें जो चित्त को समझ, इसको हम पढ़ेंगे। हमने जो चित्त को समझा है, जिसका हम बोल रहे थे ना वर्णन बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा कार्य कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, तो उसमें हमने कुछ व्याख्या की। चित्त जो है, चित्त को संसार में मोटे रूप से कभी कभी मन को भी चित्त का स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, मन की जगह चित्त का नाम आ जाता है। कहीं कहीं बुद्धि को भी चित्त का स्वरूप दे दिया जाता है। पिक्चरों में गाने बनते हैं ना, चित्त चोर, तुमने मेरा जिया चुरा लिया, तुमने मेरा चित्त चुरा लिया, बोलते हैं। हाँ, तो वो चित्त तो कोई नहीं चुराता, कोई मन, कोई आपकी अटेंशन ले लेता। अब तुम ही मेरी अटेंशन हो, तुम ही मेरी इच्छा हो, तुम्हें ही देखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें सुनना चाहते हैं, है ना। तो तुमने मेरे मन को चुरा लिया, मेरा मन अब तुम में ही है, तो तुमने मेरे चित्त को चुरा लिया, तुमने मेरे मन को चुरा लिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन मन और चित्त मूल रूप से अलग है, लेकिन भौतिक रूप से ज़्यादा बीच में नीचे विस्तार में नहीं जाते हैं, तो मन को चित्त बोल देते हैं। तो फिल्मों वाला चित्त जो है, गानों वाला जो चित्त है, वो मन है। ठीक है। अब जो विद्वानों का चित्त है वो बुद्धि है। विद्वान होते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, बुद्धि में परिवर्तन आता है, बुद्धि प्रज्ञावान होती है, मेधावान होती है, और फिर विवेकवान होती है ना। तो उसको भी हम चित्त की शुद्धि के अनुरूप ही उसमें परिवर्तन आते हैं। लेकिन मूल रूप से चित्त सबसे ऊपर रहता है। चित्त का रिफ्लेक्शन जो भी चित्त में रहता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो कुछ भी चित्त जैसा भी है, उसका रिफ्लेक्शन मन पर पड़ता है, और मन उसका सेवक है, मन उसका दास है चित्त का। तो जैसा चित्त में जो कुछ ऑर्डर होता है वो मन उसको पालन करता है। लेकिन मन खुद पालन कर नहीं सकता, क्योंकि वो आदेश, वो इच्छा होती है, लेकिन वो इंद्रियों को हिला नहीं सकता। सोचो, मन की बड़ी इच्छा है कि हम उस तरफ देखें, ठीक है, मेरा मन कर रहा है मैं उस तरफ देखूं,
लेकिन नहीं देख सकता, मन की इच्छा होने से नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि बुद्धि जो है ये ग्रहण करती है चीज़ों को, ये अनुसरण करती है, ये निभाती है कमांड्स को। चित्त की कमांड डायरेक्ट बुद्धि में नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि अपना निर्णय करने में सफल हो जाती है। भाई चित्त को डर है कि भाई ये तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमको अंधकार में रखना है सबको, तो मन के माध्यम से ही जाएंगे, डायरेक्ट बुद्धि के पास नहीं जाएंगे। बुद्धि को डेवलप कर लिया, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो गया, वो बुद्धि से तो जानता है कि गलत है। बहुत लोगों को पता है ना ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मन में फंस जाते हैं, मन के कारण फंस जाते हैं। तो चित्त डायरेक्ट बुद्धि को आदेश नहीं देता। समझदार व्यक्ति तो मुक्त हो जाएगा, ज्ञान, हाँ, पढ़ लिख के, अविद्या से ही मुक्त हो जाएगा। तो अविद्या में बंधा रहे, इसलिए चित्त अपने सारे संस्कार जो है मन में प्रकट करता है, और मन बुद्धि को पकड़ के रखता है। इच्छा, अंधकार के कारण बुद्धि जो है वो मन को ही मानती है कि यही मेरा है स्वामी। तो मन कहता है मुझे उस तरफ देखना है, उसको देखना है, ये देखना है, वो करना है, ये खाना है, वो करना है। बुद्धि कहती है अच्छा नहीं है, खराब है तुम्हारी सेहत के लिए, मत खाओ, मत करो। तो बोलता है मेरी इच्छा है, पालन करो। तो इंद्रियाएं, ज्ञान इंद्रियाएं, कर्म इंद्रियां सब पालन करती हैं बुद्धि के कहने से। अब उधर चित्त, भगवान के योग से चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है, चित्त रुक जाता है। वृत्ति, भगवान का जब योग होता है ना तो चित्त की वृत्तियां रुक जाती। मन कहता है अरे कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो भी चुप हो जाता है। मन सिर्फ ऑर्डर का पालन करता है, अपने आप में बेचारा कुछ भी नहीं करता। तो मन के पास कोई ऑर्डर नहीं है, वो भी चुप है। क्यों? क्योंकि योग में चित्त रुका हुआ है। चित्त रुका हुआ है मतलब उसके अंदर 3 पहिए हैं, वो रुक गए योग से। तो भगवान उन चक्रों को परिवर्तन कर देता है, वृत्तियों को परिवर्तन करता है योग में। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग में वृत्तियां रुक जाती हैं। अब जैसे जैसे योग होता जाएगा वैसे वैसे वृत्तियां रुक के रुकी हुई वृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। जब वो पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा और त्रिगुणात्मक प्रकृति को पूरा अलग करके चेतना परे चली जाएगी, तो मन के पास अब त्रिगुणात्मक आदेश नहीं है। वो बिल्कुल शांत नीरव है, ना उसमें कोई अपना विचार, मन का अपना कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। वो सब कुछ कर्मों के अधीन, कलेशों के अधीन, गुणात्मक अधीन ही सब कुछ करता है। किसी के अच्छे विचार, किसी के गलत विचार क्यों? किसी का मन खराब, किसी का मन अच्छा क्यों? मन निर्दोष है, मन का कोई दोष नहीं, मन खाली यंत्र की तरह है बस। उसमें जो भरता है चित्त वही वो बन जाता है। तो चित्त ऊपर स्वस्थ हो गया, साफ हो गया, मन भी नीरव हो गया। कहते कितना शांत मन है इसका, और जहाँ मन शांत हो जाता है तो बुद्धि अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करती हुई विवेकवान हो जाती है। अब बुद्धि मन को चलाती है। अब चित्त जो है वो मन को नहीं चलाता। अब बुद्धि, ज्ञान जिसे बोलते हैं, जो बुद्धि में प्रकट होता है, जिसे प्रकाश कहते हैं, सत्य का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, जो बुद्धि पर पड़कर बुद्धि को ज्ञानवान बनाता है, ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, वो ज्ञान मन को आदेश देता है और मन वैसा ही करता है। फिर मन ब्रह्मचारी भी हो जाता है, शौच भी करने लगता है, स्वाध्याय भी करने लगता है, तपस्या भी करने लगता है, सब कुछ करता है, क्योंकि अब वो बुद्धि के अधीन है और इंद्रियाएं तो बुद्धि के अधीन है ही। इस तरह से मनुष्य पूर्ण सात्विक और पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शुद्ध चित्त ही ईश्वर का स्वरूप है, जिसे हमने कहा है श्री गणेश का वर्णन किया है, उस स्वरूप को, उस चित्त को, जिसे हमें जिसके दर्शन हुए योग में प्रवेश करती, वो श्री गणेश थे। हमने उस शुद्ध चित्त को, उस परमात्मा के दर्शन उस चित्त स्वरूप में किए हैं। ठीक है। अब कपिल भगवान जो वर्णन करते हैं चित्त का, वो हम सुनेंगे। ये तो हमने अपने साक्षात्कार की बात बताई कि ये हमें मिला योग में। अब कपिल मुनि भगवान क्या कहते हैं वो सुनते हैं। उन्होंने एक बात तो कह दी कि चित्त भगवान, चित्त कौन सा? जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। स्वच्छ शांत चित्त भगवान का स्वरूप है, वासुदेव है। जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महतत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्म और उपास्य देव प्रद्युम्न है।
तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। क्या है ये? 4 महतत्व हैं, 4 अंतकरण है। ठीक है, 4 अंतकरणों को क्या क्या कहा गया है? पहले, जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति का वो चित्त, उसी को अधिभूत में महतत्व कहा जाता है। मतलब तत्वों के रूप में अगर आ जाए तो उसको महतत्व कहा जाता है, नहीं तो उसे चित्त कहा जाता है। शुद्ध स्वरूप में चित्त है और तत्व स्वरूप में, गुणात्मक स्वरूप में उसे महातत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपासदेव वासुदेव। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये गीता में आएगा ये शब्द। क्या है क्षेत्र और कौन है क्षेत्रज्ञ? युद्ध क्या है वो महाभारत में पूरा आपको पता चलेगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, एक श्लोक भी है शायद। एक मिनट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1-2 मिनट अगर मिल जाएगा तो मैं उसको यहाँ वर्णन कर दूंगा। शुरू में कुछ होना चाहिए। पहले तो महारथियों का वर्णन आता है। चलो, ये मुझे ना याद नहीं रहती चीज़ें तो है, पर तो इसमें बहुत अच्छे से बताया होगा। कभी जान के रखेंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि हम खोजते भी हैं तो जल्दबाजी में खोजते हैं ना, तो मिलता नहीं है। अच्छा ठीक है, क्षेत्रज्ञ की परिभाषा दी गई है उसमें। तो यहां पर कहते हैं चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ। ठीक, तो चित्त में क्षेत्रज्ञ है और उपास्य देव वासुदेव, हम इसे बुद्धि मानते हैं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ बुद्धि। इस प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्म और उपास्य देव, यहां बुद्धि अलग से ली गई है। ठीक है, हमारे जो साक्षात्कार में चीज़ आया कि जब पूर्ण रूप से सब कुछ बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है, जागृति के बाद, आत्म जागृति के बाद, चाहे ऊपर में चित्त शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा जागृत हो गई आपकी, तो आत्मा जागृत होने के बाद बुद्धि में जो प्रकाश होता है वो आत्मा का होता है। आत्मा का प्रकाश पड़ता है, सत्य का प्रकाश पड़ता है, और सत्य ही वासुदेव है। तो हम जहाँ भगवान अपना शासन या कार्य करते हैं या नियंत्रण करते हैं आपके जीवन को, वो बुद्धि के क्षेत्र से करते हैं। तो बुद्धि क्षेत्र हो सकती है, लेकिन उसका क्षेत्रज्ञ, बुद्धि को चलाने वाला,
वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण, प्रकाश सत्य, क्षेत्रज्ञ मेरे लिए क्षेत्र बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सत्य रूपी गुरु कृष्ण या जो भी आप कह लो। फिर सत्य से चलती है बुद्धि, मन से नहीं चलती, वृत्तियों से नहीं चलती, सत्य से चलती है, न सही न गलत, सत्य। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ सत्य मानते हैं। और यहाँ पर क्षेत्रज्ञ को क्या माना है? वासुदेव, बुद्धि को चलाने वाला। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है, बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्म और उपास्य देव प्रद्युम्न है, और मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। इसकी वर्णन, मन जो है मन का हरण करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है ना, भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। तो हृदय से और मन से संबंधित है दोनों। भगवान श्री राम को आत्म स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण को मन को पकड़ने वाला। गुरुदेव कहते हैं ना, मन को मैं पकड़ूंगा। तो मन पर पूर्ण अधिकार है गुरु का, कृष्ण का, और आत्मा जब जागृत होती है तो राम जागृत होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है ना, इतनी इसमें बहुत कुछ है। तो अगर मैंने लिपिबद्ध नहीं किया चीज़ों को अपनी तरफ से, अब जान रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है बस। अच्छा, फिर कहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया। आहा, क्या बात है। तो चित्त का वर्णन करते हुए कहते हैं शांत चित्त जो होता है, जो भगवान का स्वरूप होता है, वह कैसा होता है। तो कहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व, मतलब जल जो है वो पृथ्वी के योग में नहीं आया है, लेकिन अपने स्वाभाविक रूप में है, तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होती। जैसे लहरें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं, झाग उठती है पानी में ना, तो उसके जो स्वाभाविक रूप है पानी का, उसमें झाग नहीं बनती। उसमें झाग बनती है उसके वैकार हो जाने से। तो कहते हैं जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग रहित आदि अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व, अविकारित और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण है। जब चित्त की वृत्तियां पूर्ण शांत हो जाती हैं, तब चित्त पूर्ण शांत हो जाता है। योग अवस्था में भगवान चित्त, शुद्ध चित्त का लक्षण है। जो संसार में योगी होते हैं उनका वर्णन है शांत चित्त। क्या हो रहा है संसार में, क्यों हो रहा है, वो इस बात के कारण नहीं जानते। वो बस अपनी प्रेजेंस से एक सकारात्मक रूप, एक सकारात्मक ऊर्जा को स्पंदित करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति के भगवान के कारणों में बाधा नहीं बनते। अफसोस नहीं करते कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक्सेप्टेंस में होते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते कि हे ईश्वर, तेरी शक्ति तू संतुलन बना के रख, बस कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है वैसे तो शुद्ध चांद योगी स्वरूप लोग, बाबा गंगाईनाथ जी हमारे, बाबा इतनी शक्ति होने के बाद भी जामसर में बैठे तपस्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ बदलने का प्रयास नहीं, कुछ भी नहीं, बस बैठे हैं शांत चित्त। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि दो हो गए ना, दो का भाव हो गया। पहले अलग अलग शाश्वत रूप में है, नित्य रूप से शाश्वत अनादि तत्व में है, लेकिन प्रकृति ने इच्छा जनाई कि चलो कुछ लीला करते हैं, तो दो का भाव प्रकट होते ही अहंकार चित्त की उत्पत्ति हुई मिलन से, है ना। कहते हैं ना, पुरुष वीर्य स्वरूप बीज स्वरूप प्रकृति के गर्भ में जाता है तो चित्त की उत्पत्ति होती है। जैसे ही चित्त उत्पन्न हुआ, अहंकार को लगा ये तो दो हैं, और वो गुणात्मक प्रकृति को विच्छेद कर देता है, उसमें विकार डाल देता है। तो तीन रूप से विकार डालता है अहंकार। तमोगुण में अहंकार डाल देता है, वो विच्छेद हो जाता है, उसका काम खराब हो जाता है। रजोगुण में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वो विकृत हो जाता है। सतोगुण में भी अहंकार प्रवेश कर जाता है। तीन रूप से प्रकृति जो है विकृत हो जाती है अहंकार के कारण, नहीं तो वो शुद्ध चित्त के स्वरूप में रहती है। अहंकार के कारण तीनों गुणों में विकृति आ जाती है। हाँ,
कहते हैं तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का। वैकारिक मतलब सत्व में अहंकार घुस गया, तेजस राजस तत्व में घुस गया और तामस मतलब तमोगुण में घुस गया। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। वहीं से मन आया और सब आया। इस भूत इंद्रियों और मन रूपी अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। क्या बात है। इस अहंकार का देवता रूप से कृतृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। तो क्या कह रहे हैं, जब सतोगुण जो रहता है, ठीक है, देवता स्वरूप में, तो कर्ता करने का भाव आ जा रहा है। इंद्रिय रूप से उसका कारण बनता है कि ये करना है, और शरीर रूप में हाथ पैर से वो कारण को आगे प्रयोजन करता है। कर दिया, लेकिन करने से पहले सोच है, ठीक है। तो सोच से पहले कि मैं कर सकता हूं, ये भाव आना जरूरी है। मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ठीक है। 3 रूप में ये संचालित हुआ। तो उसके बाद तथा सत्वादी गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। इस अहंकार का देवता रूप में कृतृत्व, इंद्रिय रूप में कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है अहंकार का, तथा सत्वादी गुणों के संबंध से ही शांत तत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। ठीक है। अच्छा, उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनह शनह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार से विकार होने पर इससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराना, ये बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। जो 5 वृत्तियां प्रकट होती है ना, उसमें बताया ये भी 5 वृत्तियां। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य करती हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से इनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। कर्म किसकी शक्ति है? प्राण की। प्राण शक्ति है तो काम कर सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान है तो बुद्धि कार्य करता है। बुद्धि की शक्ति ज्ञान, वो भौतिक है या आध्यात्मिक है वो बात की बात, और कार्य करने की शक्ति प्राण। तो प्राण और ज्ञान दोनों उत्पन्न हुए क्योंकि शक्ति उनको चाहिए। भगवान की चेतना शक्ति से प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा से आकाश। देखो आगे जो भूत तत्वों का जो ये अंतकरण का निर्माण हुआ है अभी ये अंतकरण इंद्रिया वगैरह ये सब आया है, लेकिन अब भोग भी तो, पदार्थ भी तो होने चाहिए इन सब के लिए, भोगने के लिए। तो कौन विकृत? पहले तो सत्व विकृत हुआ। सत्व तत्व में जब विकृति आई है ना, अहंकार उत्पन्न हुआ। सत्व की विकृति से अहंकार उत्पन्न हुआ। समझ रहे हो आप? लिखा है इसमें, बहुत अच्छा है। क्या लिखा था? तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे ही महातत्व विकृत हुआ उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी में क्रमशः मन, इंद्रिया और पंचभूतों की उत्पत्ति। इस भूत इंद्रिया और मन रूप अहंकार को पंडितजन साक्षात संकर्षण नामक सहस्रार, इस अहंकार से देवता ये तथा
उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ। तो 3 प्रकार के अहंकार 3 प्रकार से उत्पन्न हुआ। महातत्व जब वीर्य प्रकृति में पुरुष ने अपना बीज डाला, उसी से चित्त विकृत हो गया। ठीक, प्रकृति के पास त्रिगुणात्मक वृत्तियों को संजोने वाला एक चित्त जरूर है, लेकिन वो डेड अवस्था में है। ठीक, जैसे ही उसमें पुरुष का संयोग हुआ तो वो चित्त विकृत हो गया, और विकृति उसमें 3 प्रकार से हुई, वैकारिक, तेजस और तामस। ठीक है, अब इसमें जो पहली प्रॉब्लम हुई वैकारिक की, ठीक है, वैकारिक हुआ, अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर मन हुआ। पहली विकृति से मन उत्पन्न हो गया, यानी कि चित्त से मन, चित्त से अहंकार, अहंकार से फिर पहले सबसे मन प्रकट हुआ। फिर उसके बाद फिर तेजस अहंकार के विकृत होने से क्या, तेजस अहंकार में विकार होने से क्या हुआ, बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। पहले चित्त, फिर अहंकार, फिर मन, फिर बुद्धि। तो चित्त से जो कुछ भी आता है, मैंने कहा ना, चित्त से मन में, मन से बुद्धि के माध्यम से हमारे शरीर में घटित होता है। यही वर्णन हमने किया था ना। तो चित्त और मन के बीच में, मन तो अब समझता नहीं है ना चीज़ों को, मन तो एक बर्तन की तरह है। तो बुद्धि चित्त ने उसमें कोई गुण डाला तो सीधा नहीं डालते, सीधा नहीं आता उसमें अहंकार मिलकर आता है। चाहे तमस से कुछ आए मन में, चाहे रजस से कुछ आए, चाहे तमस से कुछ आए, लेकिन मन में पहुंचने से पहले उसमें मिलावट हो जाती है। किसकी? अहंकार की, जिसके कारण मन जो है मैं आ जाता है उसमें, चाहे वो सत्व है, रजस है, तमस है। उसी मैं से वो बुद्धि को कहता है मैं ही हूं, तू तो मेरी दासी है, चल ये काम कर। समझे निर्माण? हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना तो हम पकड़ लेंगे। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? फिर तेजस अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? बुद्धि। फिर तामस अहंकार के विकृत होने पर अब चित्त भी है, अहंकार भी है, मन भी है, इंद्रियाएं भी हैं, बुद्धि भी है। लेकिन अब वो कहते, लेकिन यार ये बुद्धि, चल ये सब तो हो गया, तो सूक्ष्म है सब, लेकिन अब स्थूल रूप में हम अपना क्या करेंगे? तब तामस के विकृत होने से पंचभूतों का निर्माण शुरू हो गया। तो जैसे ही तामस विकृत हुआ तो क्या हुआ? आकाश में, आकाश तत्व में विकृति आ गई। तमस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आकाश तत्व में विकृति हो गई और उससे शब्द उत्पन्न हो गया। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत इंद्रियां उत्पन्न हो गई, कान आ गया। ये निर्माण हो रहा है हमारा। फिर अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और प्रकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण है। क्या बात है! शब्द का लक्षण क्या है? शब्द क्या है और उसका लक्षण क्या है? क्या बात है! क्या कहते हैं? अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत से यही शब्द है। आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि बाहर से जब हम जाते हैं ना, जैसे शब्द है, पढ़ रहे हैं, शब्द से अर्थ प्रकट होगा, फिर ज्ञान तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अर्थ सही निकला है कि नहीं निकला है मालूम नहीं। शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश की जाती है, अर्थ से उसके ज्ञान को समझने की कोशिश की जाती है। ये बाहर से अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम अंदर से बाहर आते हैं, जब आत्मा जागृति के बाद अंदर से जब प्रकट होता है, बुद्धि पर प्रकाश होता है, तो पहले क्या प्रकट होगा? बुद्धि पर प्रकाश होने से ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान को ही एक अर्थ दिया जाएगा, उसी अर्थ को शब्द रूप में बाहर प्रकट किया जाएगा। ये एक्यूरेट है, अंदर से बाहर आना, इसे कहते हैं रहस्यवादी। और जो बाहर से अंदर जाते हैं, शब्द से जानने की कोशिश करते हैं, वो धर्मार्थी कहे जाते हैं, वैज्ञानिक कहे जाते हैं।
देखो क्या बात है, जो गुरु भगवान ने समझाया वही लिखा हुआ है, लेकिन हम पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रियों और मन का आश्रय होने से यह आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। क्या है वृत्ति रूप कार्य? क्या करता है शब्द? भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, प्राण, इंद्रियां और मन का आश्रय होना, यह आकाश की वृत्ति के कार्य लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगिंद्रिया त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध आदि युक्त द्रव्यों को घ्राणेंद्रियों के पास तथा शब्दों को श्रोतेंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों का लक्षण है। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने से उससे रूप तन्मात्रा हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा हुआ, फिर तन्मात्रा प्रकट हुई। उससे क्या होता है? उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रियां, जीवा उत्पन्न हुई। उस रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंड बनाकर बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों की मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेंद्रियां प्रकट हुई। आया है, गंध एक ही है तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों को न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसके विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगेंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है वह घ्राणेंद्रिय है। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उसके बिना हम किसी चीज को महसूस नहीं करते। स्थूल रूप में आके सब तत्व उसमें है पृथ्वी में। जब महातत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदिकरण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। अब इनका निर्माण तो हो गया। अंदर के गुण हैं जो अंतकरण में है इंद्रिया, मन, वो अहंकार, चित्तविद, और इधर ये तत्वों का निर्माण हो गया। आकाश तत्व है, उसकी घ्राणेंद्रियां, ये सब है, लेकिन इनका योग नहीं हो रहा, मिलन नहीं हो रहा। तो भगवान ने क्या किया? काल स्वरूप समय
के रूप में सत्व गुण को धारण करके, क्योंकि भगवान को प्रवेश करना है तो सत्व गुण को धारण करके काल के स्वरूप में प्रकट हो गए। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ, जिसकी वर्णन पीछे हुआ। जब तक काल नहीं है तब तक अंड नहीं आया, अलग अलग है। तो जैसे ही काल रूप में भगवान ने प्रवेश किया, एक अंड की उत्पत्ति हो गई। उस अंडे में ये सारे मिल जाएंगे। उस अंड में इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। ओ वर्णन आया था ना पीछे, इससे 10 गुना ये, इससे 10 गुना ये, ऐसे ऐसे आया था, तो वही। अच्छा, फिर कहते हैं 6 आवरण घिरा हुआ। इस क्या कहते हैं, इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल, अग्नि, 10 गुना जल है, उससे 10 गुना अग्नि है, उससे 10 गुना वायु है, उससे 10 गुना आकाश है, उससे 10 गुना अहंकार है, उससे मन, फिर चित्त, फिर ऐसे है। और महातत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। 6 आवरण बताएं, ठीक है, कौन घिरा हुआ है? इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये जो 14 भुवन है ना, ये घिरे हुए हैं। 14 भुवन अंदर है। किससे घिरे हुए हैं? 6 आवरणों से घिरे हुए हैं भुवन। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महातत्व। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये जो कुछ भी है, ये जो 14 भुवन जिसे कहते हैं ना, 7 ऊपर 7 नीचे, इनसे बाहर निकलने के लिए जो आवरण है तो वो 10 गुना पानी है, ठीक है। सोचो 10 गुना पानी हो गया 10, उससे 10 गुना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी अग्नि है, मतलब 100 गुना अग्नि। फिर उसको 10 से कर दो 1000 गुना वायु, फिर उससे 100 गुना कर दो तो 10,000 गुना आकाश, फिर उसको भी 100 गुना कर दो तो 1,00,000 गुना मन का विस्तार देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? स्वादिष्ठान का जो क्षेत्र है कितना दूर तक जाना पड़ेगा हमें। फिर अग्नि का क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, मणिपुर कितना बड़ा हो सकता है, फिर वायु, हृदय का क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, फिर कंठ, आकाश का क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, फिर यहाँ तक जाता है मन। यहाँ उसका मेन कारण है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मूल धारा से स्वादिष्ठान का जो डिफरेंस है उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है इन 2 चक्रों में। समझ रहे हो बात? मूलाधार और स्वादिष्ठान सोचो इतनी दूर है। स्वादिष्ठान से मणिपुर उसका 10 गुना दूर होगा, मणिपुर से इसका 10 गुना, हृदय चक्र उतना दूर होगा, और हृदय से अनाहत से अग्नि के लिए, कंठ के लिए वो उससे भी 10 गुना दूर होगा। और फिर अग्नि से आकाश के बीच में, यानी विशुद्धि से आज्ञा चक्र के बीच में तो कितना लंबा रास्ता है। आप ग्रेविटी समझ रहे हो? हम तो देखते हैं चक्कर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे देखते हैं ना। लेकिन जब इनकी संरचना की जाए, सोचो हम किसी ग्राफिकल वे में चक्रों को शरीर में दिखाते हैं, तो मूलाधार को बिल्कुल स्वादिष्ठान के पास रखना पड़ेगा, और जितना ये डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, तो तीसरा चक्कर 10 सेंटीमीटर का होगा, और फिर चौथा चक्कर 100 सेंटीमीटर का होगा, फिर 5वां चक्कर 1000 सेंटीमीटर का होगा, फिर छठा 10,000 का। इस तरह से होगा। तो जब हम यात्रा कर रहेंगे ऊर्ध्व गति, जब हम ऊपर उठेंगे ना, तो एक चक्र से दूसरे चक्र में हमारी चेतना को परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा, आप समझ जाओ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गए हम लोग? कहाँ थे हम लोग? हाँ,
इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसके ये तो यहाँ से नीचे नीचे जो आवरण है ना, 6 आवरण है इसके नीचे के 6 चक्रों के, ये माया, प्रकृति का माया स्वरूप है। लेकिन जो इससे बाहर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, वहां पर शाश्वत तत्व प्रकृति शुद्ध स्वरूप में है। फिर क्या कहते हैं, इसके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। कारण में जल, जिसमें वो पुरुष लेटा हुआ है, जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसके वाक इंद्रियां, और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उससे चक्षु इंद्रिया प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र से प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिया श्रोत और उसके अभिमानी दिग्ग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी उपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे उपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमान इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया। फिर पादेंद्रिय का अभिमान विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनमें रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। क्षेत्रज्ञ आत्मा को भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आत्मा के प्रकाश सत्य को क्षेत्रज्ञ कहा है, तो वो प्रकाश आत्मा का घोतक है, प्रतीक है, इसलिए उसे आत्मा कहें, आत्मा का प्रकाश सत्य कहें, एक ही बात है। क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। इसी क्षेत्रज्ञ को वापस प्रकट करके हम उलट गति में वापस जा सकते हैं। आत्मा की जागृति से ही ये उलट यात्रा हो सकती है। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तो उसे उठाने के क्रमशः फिर अपने अपने उपस्थित स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु उससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासिका छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। अब पुरुष को उठा रहे हैं, देवताओं ने उठाया, नहीं उठ नहीं रहे अभी। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। दिशाओं ने श्रावणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष ना उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते। उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः मुक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। क्षेत्रज्ञ
कौन, देखो जागृति की बात है। कुछ लोग कहते हैं कल टीवी में एक प्रोग्राम चल रहा था, कुंडलिनी को लेकर कोई प्रोग्राम कर रहा, क्या क्या बोल रहा समझ नहीं आ रही उसको। कह रहे खुद ही जागृत हो सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी को जगाने के लिए, कुंडलिनी नहीं, शक्ति को, आत्मा को जगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही जागृत हो सकते हैं। और ये देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। उसे कोई नहीं उठा सकता। कौन उठाता है उसे? सिर्फ जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया? हृदय में। किसके सहित? चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा होगा। देखो जो चित्त है ना, ये सगुण साकार रूप है भगवान का। हम चित्त को सगुण साकार रूप मानते हैं। गुरु जो होता है ना, वो भगवान का सगुण साकार रूप होता है। वो है ना, तो वो हृदय में प्रवेश करता है। जब गुरु हृदय में प्रवेश करता है तभी भगवान को जगा सकता है। बिना गुरु के तुम आत्मा को नहीं जगा सकते। ये बात लिखी हुई है। क्या बात है। ये हमारा बहुत ही जबरदस्त अध्याय 26वां अध्याय समाप्त होता है। फिर 27वां अध्याय शुरू होगा। उसमें प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, वो भी बहुत जबरदस्त होगा। मज़ा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कोई प्रश्न होगा तो फटाफट लेंगे, क्योंकि फिर हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आज देखते हैं, लेट बहुत हो गए। फिर से हमने सोचा था 7 बजे शुरू करेंगे, 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं है। ये समस्या नहीं है, अच्छी बात है। रीना कह रही है भाई मेरे आसपास सिगरेट की गंध आ रही है, कोई है नहीं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कई बार आती है, कुछ अच्छी गंधें भी आती हैं, कुछ बुरी गंध भी आती हैं, ऐसा होता है। पता नहीं कोई है कि नहीं है, लेकिन अभी इसका तो हम आपको ज्ञान है कि नहीं है, कहीं से कुछ नहीं भी हो सकता है, पता नहीं है। लेकिन साधना में भी ऐसा होता है। एक गुरु भाई हैं, उनको बदबू आती थी, कुछ भी बदबूदार नहीं है, कुछ भी बदबूदार नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते मुझे बहुत सड़ी हुई बदबू आती है। तो फिर वो चली गई, बोले अब मुझे बदबू नहीं आती है। फिर उनको सब्जियों में बदबू आनी शुरू हो गई, जैसे आलू में आ गई, चावल में आ गई, खाने में बदबू आनी शुरू हो गई, फिर वो भी चली गई। तो इस तरह से ये एक अनुभव पहले मैंने सुना हुआ है कि बदबू आती है और सुगंध भी आती है, सुगंध भी आती है, बदबू भी आती है। ये सारे योग के हिस्सा है, योग का हिस्सा है। कोई ख़राब मत मानना इसको, बस ये योग का हिस्सा है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी तक आ रही है, अच्छा हो सकता है आती है। चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।